आप सबको हार्दिक प्रणाम। मैं कुछ दिन अपने उद्गार वीडियो के रूप में यूट्यूब पर प्रस्तुत करता था। उसकी बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मुझे नहीं मिल पा रही थी, बल्कि एकाध दो निगेटिव प्रतिक्रिया पाकर कुछ विशिष्ट लोगों के द्वारा जिससे मेरा मन उचट गया था, उच्चाटन हो गया था। लेकिन पुनः किसी ने मुझसे कहा कि आप वीडियो अब नहीं डालते, और आपका वीडियो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, प्रेरित होता हूँ। तो आज से पुनः मैं अपने उद्गार व्यक्त करके डालने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, अभी मैं एक अनंत दीप नाम की पत्रिका की शुरुआत जून माह से अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी लेखक संगठन अमालेस के सौजन्य से करने जा रहा हूँ। अनंत माने जिसका अंत न हो, दीप्ति माने आलोक, उजाला, प्रकाश, यानी ऐसा प्रकाश जिसका कभी क्षय ना हो, कभी समाप्ति ना हो। इसी उद्देश्य से इस पत्रिका का नामकरण मैं अनंत दीप रखा, और इस पत्रिका के माध्यम से शिक्षा, साहित्य, संस्कृत और वैश्विक चेतना को यह पत्रिका समर्पित करते हुए इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसके माध्यम से युवाओं, साहित्यकारों के उद्गारों को, अभिव्यक्ति को एक मंच मिलेगा। और उन विचारों से हम सब झंकृत होंगे। हो सकता है समाज में उसका कुछ सकारात्मक असर हो। इसी उद्देश्य से यह कार्य मैं करने जा रहा हूँ। वैसे भगवान की मर्जी, एक सकारात्मक उद्देश्य से इस पुनीत कार्य की शुरुआत करने की मेरी मंशा है। आज हर आदमी ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, अंधविश्वास में लिप्त है। कोई किसी के दुख दर्द को समझने वाला नहीं है। मैं खुद शिक्षक हूं। एक शिक्षक का कार्य समाज में ज्ञान का उजाला फैलाना है। लेकिन आज खुद मैं अपने विभाग द्वारा मानसिक यातना का शिकार हूं, ताकि मैं समाज में
कोई भी उजाला न फैला पाऊँ और खुद अंधकार से युक्त होकर अपने व्यक्तित्व को क्षीण कर लूँ। जो मेरी समाज के प्रति श्रेष्ठ नियत है, श्रेष्ठ विचारधारा है, श्रेष्ठ दृष्टिकोण है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। सब भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन जिनके कंधों पर विश्वगुरु बन सकता है, ऐसे शिक्षकों को उनका विभाग ही प्रताड़ित करता है, वो गलत आधार पर, ताकि वो बच्चों में शिक्षा, संस्कार और नवीन दृष्टिकोण विकसित न कर सके। मैं अपनी पीड़ा कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं रोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि अदम्य साहसी व्यक्ति हूँ, पुरुषार्थी व्यक्ति हूँ। और मुझे ईश्वर पर विश्वास है कि मुझसे कुछ बड़ा कार्य करवाना चाहता है, ताकि समाज में श्रेष्ठ नवाचार को प्रश्रय दिया जा सके, समाज में श्रेष्ठ दृष्टिकोण विकसित हो सके। और समाज में कुरीतियों को मिटाने के लिए अनंत लोग तत्पर हो जाए और सरकार अच्छी नीति निर्माण करे, ताकि किसी का शोषण न हो, किसी की प्रताड़ना न हो, सबके मानवाधिकार की रक्षा हो, सबका संरक्षण हो। तो श्रेष्ठ दृष्टिकोण से मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर अनंत ज्योति पत्रिका का श्री गणेशाय नमः जून माह से करने की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसका ईमेल भी मैं जारी कर दिया हूँ। सूचना भी फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को दे दिया हूँ। उसमें रचनाएं भी आ रही हैं। तो मेरा जो दृष्टिकोण है, जो मेरा विभाग, मेरे विभाग के महान अधिकारी, जो मुझ जैसे व्यक्तित्व, मुझ जैसे शिक्षक को प्रताड़ित करने में ही गर्व का अनुभव कर रहे हैं, न मेरी बात सुनना चाहते हैं, न मुझे संरक्षण देना चाहते हैं, न मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप अच्छा कार्य करिए ताकि विद्यार्थियों का भला हो, बल्कि वो अच्छे कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त बनाना चाहते हैं, ताकि जो मेरी ऊर्जा है वो नकारात्मक दिशा में लगे। लेकिन मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मैं नकारात्मक कभी हो नहीं सकता हूँ। इसलिए एक सकारात्मक सोच से अपने शिक्षक को जागृत करने के लिए, जगत शिक्षक बनने के उद्देश्य से अनंत ज्योति पत्रिका का संपादन करने का निर्णय लिया हूँ। और यह निर्णय अमालेश के सभी साहित्यकारों की प्रेरणा से लिया हूँ, अपने विद्यार्थियों की प्रेरणा से लिया हूँ, ईश्वर की कृपा से लिया हूँ। दोस्तों, अनंत ज्योति पत्रिका, अनंत दीप्ति पत्रिका का जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ,
क्या यह मेरा कार्य आपके दृष्टिकोण से अच्छा है? क्या मैं एक पत्रिका का संपादन करके समाज में कुछ श्रेष्ठता रोप सकता हूँ? क्या अनंत दीप्ति पत्रिका का संपादन मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस संबंध में कोई अगर आप सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप सब अपने श्रेष्ठ सुझाव से अवगत करवाने में शर्म का अनुभव करेंगे, क्योंकि जो कोई व्यक्ति लीक से हटकर कुछ कार्य करना चाहता है तो उसको आप लोग प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, बल्कि व्यर्थ की राजनीति, व्यर्थ के लोगों को अगर प्रोत्साहन देना होगा तो आप खूब चाटुकारिता, खूब गुणगान भी करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ नया करना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, तो उसके सोच को, उसकी विचारधारा को आप एक कमेंट के माध्यम से प्रोत्साहित भी नहीं कर सकते, उसके चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हैं। खैर, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। और मैं जानता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत बहुत बड़ा है और यहाँ अनंत लोग हैं जो एक दिन मेरी सच्ची सोच को, सच्ची विचारधारा को अवश्य प्रोत्साहित करेंगे। और इसी निमित्त अनंत दीप पत्रिका का मैं संपादन का दायित्व निर्वहन करने का निर्णय लिया हूँ, जिससे युवाओं, साहित्यकारों को श्रेष्ठ मंच मिल सके, उनकी अभिव्यक्ति अनंत दीप्ति पत्रिका के माध्यम से अनंत लोगों को प्रभावित कर सके, अनंत लोगों में चेतना का संचार कर सके। मैं आज बोलने के मूड में नहीं हूं, मैं क्या बोल रहा हूं मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि आज रात भर मैं सोया भी नहीं। आज रात भर मैं ज्योतिष विज्ञान पढ़ रहा था, स्वयं को जागृत करने के लिए, क्योंकि ज्योतिष का अर्थ प्रकाश होता है और यह ईश्वरीय प्रकाश होता है। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा जाता है। ज्योतिष के माध्यम से ही अपने अंतर्मन को जागृत किया जा सकता है। उसी उद्देश्य से मैं ज्योतिष का अध्ययन भी शुरू कर दिया हूं, ताकि अपने अंतर्मन को जागृत कर सकूं और समाज में कुछ बेहतरीन कार्य करने के लिए अपने को प्रस्तुत कर सकूं। तो आज बहुत दिन बाद यह वीडियो मैं बना रहा हूं, बिना मन के मैं बोल रहा हूं। अगर मेरे बोलने में कुछ त्रुटियां भी हो तो आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूं, अपना भाई समझकर माफ़ कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली, जय श्री राम।